पहले दुबई की बात कर लेते हैं, क्योंकि दुबई जो कभी मिडिल ईस्ट का सबसे सुरक्षित और तेजी से बढ़ता बिजनेस हब माना जाता था, वहां शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़े विदेशी कारोबारी अब दूसरे देशों की ओर रुख करने की तैयारी करने लगे हैं। ये दुबई का हाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने निवेशकों और एक्सपर्ट्स के बीच में अनिश्चितता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट से आई रिपोर्ट के अनुसार दुबई में काम कर रहे कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स अब ग्रीस के एथेंस और साइप्रस जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार बना हुआ खतरा, मंडरा रहा खतरा। जहाजों की आवाजाही में बाधा लगातार है और लंबे युद्ध का डर अभी भी बरकरार है। फरवरी से जारी तनाव के बाद समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ा है और करीब 2000 जहाज ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं। हालांकि शिपिंग रेट्स में उछाल से कुछ कंपनियों को फायदा भी हुआ, लेकिन यूएई की स्थिरता को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। दुबई का जेबेल अली पोर्ट, जो दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट हब्स में शामिल है, वहां कार्गो मूवमेंट धीमा पड़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पोर्ट पूरे खाड़ी क्षेत्र के 60% से अधिक कार्गोस को संभालता है। इसीलिए किसी भी तरह की बाधा का असर सीधा ग्लोबल स्तर पर यानी वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ता है। वहीं तेल निर्यात भी प्रभावित होता है। एक शिप ओनर के मुताबिक असली चिंता सिर्फ कारोबार की नहीं होती है, बल्कि उसकी सुरक्षा और परिवार के भविष्य का भी सवाल होता है, क्योंकि युद्ध बढ़ने की स्थिति में निकासी जो योजनाएं हैं वो भी चुनौती बन जाती हैं। खाड़ी में तनाव से निवेशकों में किस प्रकार से घबराहट है, खाड़ी देशों में किस प्रकार से इसका असर पड़ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण दुबई जो हमेशा से चर्चा के केंद्र में रहता है अपने लाइमलाइट की वजह से, शिपिंग सेक्टर वहां का तबाह हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तनाव केंद्र का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दुबई छोड़कर तमाम जो लोग हैं वो एथेंस और साइप्रस की ओर पलायन की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरों की होगी बात। ईरान को लेकर अब अमेरिका और इजरायल के बीच में रणनीतिक मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। मामला इस बात पर अटक गया है कि ईरान पर दोबारा सैन्य कार्रवाई की जाए या फिर कूटनीति से मसले को हल किया जाए और बातचीत के माध्यम से दरअसल समाधान जो है वो निकाला जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल को लेकर अमेरिकी मीडिया में बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातचीत बेहद तनावपूर्ण रही, जिसमें ईरान नीति को लेकर गहरी असहमति सामने आई है। सूत्रों के अनुसार नेतन्याहू ईरान की सैन्य क्षमता और उसके रणनीतिक ठिकानों पर निर्णायक कार्रवाई के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि ईरान को पूरी तरीके से कमजोर किए बिना क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे हम। दूसरी ओर ट्रंप फिलहाल सैन्य टकराव से बच रहे हैं, बातचीत और अन्य विकल्पों की वो बात लगातार कर रहे हैं। हर मंच पर वो कह रहे हैं कि युद्ध समाप्त होने वाला है। समझौते का जो विकल्प है उसी को ट्रंप आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये चीजें अब तक स्पष्ट हो गई हैं। अमेरिकी वेबसाइट है एक्सियोस, उनकी रिपोर्ट है कि उस रिपोर्ट में दावा किया गया कि बातचीत के बाद नेतन्याहू काफी नाराज और असंतुलित नजर आए। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस बीच ये भी सामने आया है कि अमेरिका ने फिलहाल प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को टाल दिया है। बताया जा रहा है कि कतर, यूएई और कुछ अन्य अरब देशों ने तनाव कम करने की अपील की थी। इसके अलावा पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से एक शांति प्रस्ताव पर काम भी चल रहा था, जिसका उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच में कूटनीतिक रास्ता जो है उसको खोलना है। अमेरिका इजराइल में ईरान नीति पर जो मतभेद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो बातचीत हुई, अब उस बातचीत के बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन नेतन्याहू सैन्य कार्रवाई पर हैं। उनका बहुत स्पष्ट तौर पर कहना है कि ईरान का सिर्फ एक इलाज है, वो है सैन्य हमला, सैन्य कार्रवाई।
हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, उनको कमज़ोर कर देंगे, तभी जो है हमारे क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। जिस प्रकार से आप कोशिश कर रहे हैं, ईरान नहीं झुकेगा। खाड़ी देशों ने तनाव घटाने की पहल ज़रूर की है, लेकिन इजराइल जिद पर अड़ा हुआ है और जो रिपोर्ट्स कह रही हैं उसके मुताबिक यही है कि इस बैठक के बाद में जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो बहुत नाराज़ होकर भी निकले हैं, बहुत अनकम्फर्टेबल भी वो फील कर रहे थे। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो सामने आई है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है इसकी कोई, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट तौर पर सामने आ चुकी हैं। नेतन्याहू सैन्य कार्रवाई के मूड में और ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत से मसला हल हो जाए, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा यूएस का ऑलरेडी हो चुका है। वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस युद्ध को, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भी बड़े पैमाने पर विरोध ट्रंप को झेलना पड़ रहा है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की बात होगी, क्योंकि मार्क कार्नी ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दुनिया इस समय गंभीर ऊर्जा संकट से गुजर रही है, जहां आपूर्ति बाधाएं, बढ़ती कीमतें, जलवायु परिवर्तन जैसी तमाम चुनौतियां एक साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। दरअसल उन्होंने ये बयान ब्रिटिश कोलंबिया में प्रीमियर से मुलाकात और वैंकूवर यात्रा के दौरान दिया। कार्नी ने स्पष्ट कहा कि ऐसे हालात में कनाडा को अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों के जरिए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में स्थिर और भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरना चाहिए। इस रणनीति पर भीतर ही भीतर बड़ा टकराव भी दिख रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी नई तेल पाइपलाइन परियोजना को लेकर संशय में है और उनका विरोध कर रहे हैं। खासकर वे पाइपलाइनें जो तटीय क्षेत्रों या संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र से होकर गुजरती हैं। उन पर पर्यावरणीय खतरे को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। बता आपको यह भी दें कि स्वदेशी समुदायों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चिंता भी इस बहस को और तेज कर रही है। दूसरी ओर नाकानी ने ग्रेटर वैंकूवर बोर्ड ऑफ ट्रेड में जो अपना संबोधन दिया, मतलब जब वो संबोधित कर रहे थे तो अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि हाल के वैश्विक झटकों ने कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित किया है। ऐसे में कनाडा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने संकेत दिया है कि सरकार तेज परियोजना मंजूरी, स्वच्छ ऊर्जा नीति में बदलाव और प्रशांत तट तक नई पाइपलाइन विकल्पों पर विचार कर रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर ब्रिटिश कोलंबिया में विरोध जारी रहता है तो संघीय सरकार अन्य प्रांतों को प्राथमिकता देगी, मतलब प्रायोरिटी देगी। कनाडा में ऊर्जा नीति पर जो बड़ा विवाद है उससे संबंधित ये खबर है। पाइपलाइन परियोजना पर संघ बनाम प्रांत का टकराव दिख रहा है। कार्नी का वैश्विक ऊर्जा संकट पर जो बयान आया है उस बयान के बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन पर्यावरण बनाम विकास की बहस जरूर यहां से तेज हो गई है। बीजिंग चीन से एक बड़ी कूटनीतिक तस्वीर सामने आई है, वो जान लीजिए। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और वैश्विक तनाव के बीच में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक हाई लेवल बैठक हुई, यानी उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस मुलाकात में शी जिनपिंग ने चेतावनी दी कि लंबे युद्ध से दुनिया जंगल राज की ओर बढ़ सकती है और जो इंटरनेशनल नियम है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम, कायदे, कानून है, वो कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफा सैन्य कार्रवाई और लगातार चल रहे संघर्ष वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। शी जिनपिंग ने स्पष्ट किया है कि दुनिया को संघर्ष नहीं बल्कि संवाद और शांति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये समय आ गया है। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान इन दोनों नेताओं का औपचारिक स्वागत रेड कारपेट पर हुआ। सैन्य बैंड बजे, दोनों देश के राष्ट्रगान भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक शक्ति संतुलन और ऊर्जा सुरक्षा, ब्रिक्स और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पिछले 25 वर्षों में रूस और चीन के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं और दोनों देश कई साझा परियोजनाओं पर साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साझेदारी दोनों देशों के लोगों की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्रेमलिन के अनुसार इस दौरे में करीब 40 समझौतों पर हस्ताक्षर संभव हैं, जिनमें ऊर्जा, शिक्षा और अर्थव्यवस्था शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप में रूस की गैस बिक्री प्रभावित हुई है।
ऐसे में चीन के साथ ऊर्जा सहयोग मॉस्को के लिए बेहद अहम हो गया है। बैठक से पहले वीडियो संदेश में पुतिन ने कहा कि रूस और चीन संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए मिलकर साथ काम कर रहे हैं और वैश्विक स्थिरता में हम एक अहम भूमिका भी निभाने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध पर जो चेतावनी दी गई है, वैश्विक चेतावनी जो मिल रही है, दरअसल उसको लेकर ये जो बैठक हुई शी जिनपिंग और पुतिन की, उससे एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय नियम व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे और रूस चीन साझेदारी से किस प्रकार का नया शक्ति संतुलन बन रहा है, उससे संबंधित भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ट्रंप भी चीन गए थे, जहां पर मुलाकात हुई थी और तमाम बड़ी बड़ी बातें हुई थी। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है, इसके क्या मायने हैं, वो आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा। बढ़ेंगे आगे। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात से एक बड़ी और रणनीतिक ऊर्जा वाली खबर सामने आ रही है। संयुक्त अरब अमीरात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक नई पश्चिमी पूर्वी तेल पाइपलाइन पर तेजी से काम करने लगा है। ये परियोजना ईरान की ओर से संभावित प्रतिबंधों और क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए बेहद अहम मानी जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य दुनिया के सबसे संवेदनशील तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज को यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करना है, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई किसी भी संकट की स्थिति में बाधित ना हो पाए। यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री तथा एडीएनओसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर इनका नाम है। इन्होंने बताया कि इस पाइपलाइन का निर्माण कार्य अब लगभग 50% पूरा हो चुका है। उन्होंने अटलांटिक काउंसिल के लिए एक लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम में कहा कि ये परियोजना 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य हम रख रहे हैं। अलजावेर ने कहा है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई अभी भी कुछ ही चेक पॉइंट्स पर निर्भर है और यही वजह है कि यूएई ने एक दशक पहले ही वैकल्पिक बुनियादी ढांचे में निवेश करने का निर्णय ले लिया था। उन्होंने इससे देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बताया है। यूएई ने ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित फुजैरा क्षेत्र में निर्यात ढांचे को भी मजबूत किया है, जिससे तेल को हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर ले जाने की जरूरत जो है वो कम हो जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार में यूएई की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करेगा। हॉर्मुज से बचने की बड़ी ऊर्जा रणनीति किस प्रकार से तेज हुई है, यूएई की जो तेल पाइपलाइन है उसका जो काम है वो कितना पूरा हो गया है। 2027 तक परियोजना पूरा करने का लक्ष्य तो रखा गया है, लेकिन वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में कितना बड़ा बदलाव इसके बाद आएगा, उन तमाम चीजों को समाहित करती हुई ये महत्वपूर्ण खबर है। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व से एक बार फिर से वैश्विक तनाव को बढ़ाने वाली खबर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच में समुद्री टकराव खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिखने लगा है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में ये नया विवाद ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर की तलाशी को लेकर गहराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने M/T सेलेशियल सी नामक ईरानी झंडे वाले तेल टैंकर को रोका और उसकी तलाशी ली। ये कार्रवाई ओमान की खाड़ी में उस समय हुई जब जहाज कथित तौर पर ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और अमेरिकी नौसैनिक निगरानी का उल्लंघन कर रहा था। रिपोर्ट के अनुसार 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के कमांडो जहाज पर चढ़े और करीब 120 मीटर लंबे इस टैंकर की विस्तृत सघन चेकिंग अभियान एक तरीके से कहें तो वो चलाया गया। जांच पूरी होने के बाद जहाज को छोड़ दिया गया, लेकिन उसके क्रू को दिशा बदलने के आदेश दिए गए। सेंटकॉम का इस पर दावा है कि हाल के महीनों में इस क्षेत्र में 91 से अधिक कॉमर्शियल जहाज़ों के मार्ग बदले जा चुके हैं, क्योंकि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और आसपास के समुद्री इलाकों में ईरान से जुड़े जहाज़ों पर कड़ी निगरानी रख रहा है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान पर संभावित नए सैन्य हमलों की योजना को हमने फिलहाल के लिए रोक दिया है और बातचीत का रास्ता खुला रखा गया है। ये बातें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई थी। दूसरी ओर ईरान भी सख्त रुख अपनाए हुए है।
ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आरजीसी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल की ओर से हमला हुआ तो संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व से बाहर फैल सकता है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, जिसमें मल्टी लेयर क्लियरेंस सिस्टम, जी हाँ, मल्टी लेयर क्लियरेंस सिस्टम लागू करने पर विचार हो रहा है। अमेरिका ने इसे अस्वीकार्य बताया और अस्वीकार्य बताते हुए वैश्विक शिपिंग कंपनीज को चेतावनी भी जारी की है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका ईरान टकराव से संबंधित ये जो जानकारियां हैं एडिशनल जो निकलकर सामने आ रही, वो हम आपको बता रहे हैं कि तेल टैंकर पर अमेरिकी नौसेना ने क्या कार्रवाई की, उसके बाद में किस प्रकार से स्ट्रेट हॉर्मुज में तनाव बढ़ा, ये वैश्विक तनाव बढ़ा है। ऊर्जा आपूर्ति संकट से दुनिया चिंतित नजर आ रही है।